बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेसिरेशन एंड अब्रेयंस हैं। लेसिरेशन और अब्रेयंस को बेसिकली रगड़े कहा जाता है, जो किसी भी वजह से हमें लग सकती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट में कभी जो अब्रेयंस लग जाती हैं, या फिर कोई ऐसी हार्ड सर्विस जब हमारी बॉडी के साथ टच होती है, स्किन के साथ, क्योंकि हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो अगर उसके साथ कोई हार्ड सर्विस टच होती है, अपोजिट फोर्स लगाती है हमारी स्किन के साथ, तो हमारी जो स्किन है वो रब हो जाती है ऊपर से और वो डैमेज होती है, जिसके नतीजे में हमारी स्किन जो डैमेज हो जाती है और उसमें से ब्लीडिंग भी हो सकती है। वो ब्लीडिंग बहुत माइनर सी होती है, लेकिन उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है ताकि जो हमारी स्किन ओपन हुई है उसमें कोई जर्म्स ना चले जाएं या वो इन्फेक्शन का सबब ना बन जाए, और ताकि वो जल्दी हील हो सके। आज हम सबसे पहले जो उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि ये अब्रेयंस हमें कैसे लगती हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या है, वो सब पढ़ लेते हैं। टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी, ये इसका इंट्रोडक्शन है। ड्यू टू ब्लंट फोर्स, यानी एकदम जो फोर्स लग जाएगी। डिस्ट्रैक्शन ऑफ द स्किन विच यूजुअली इन्वॉल्व द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मस ओनली, यानी कि जो अब्रेयन जब हमें हार्ड सर्विस हमारी स्किन के साथ टच होती है, तो जो हमारी स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है, बेसिकली हमारी जो स्किन है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। हमारी जो स्किन है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं, जो सबसे ऊपर होती है। सेकंड वन जो है वो डर्मिस होती है, और जो थर्ड वन है उसे हाइपोडर्मिस कहा जाता है। अगर तो हमारी जो अब्रेयन अगर हमें लगी है हमारी बॉडी पे, जिसने उसको डैमेज किया है, वो अगर फर्स्ट लेयर तक किया है तो मीन्स कि उसने एपिडर्मिस को डैमेज किया है, और अगर उसने सेकंड वन को डैमेज किया है यानी डर्मिस को डैमेज किया है, तो उसके साथ थोड़ी थोड़ी जो कैपिलरीज में जो ब्लड वगैरह उससे वो माइनर सी ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये ऐसी एमरजेंसीज़ नहीं होती हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े। ऐसी एमरजेंसीज़ को आप घर पे भी कर सकते हैं सॉर्ट आउट। उसको बेसिकली ग्रेवल रैश भी कह सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में जो मैंने आपको सारा गाइड किया है उसकी एक स्लाइड बता देती हूँ। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ अब्रेयंस एंड देयर सिम्टम्स। अब्रेयन कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सवेयर, यानी जो अब्रेयन है वो माइल्ड भी हो सकती हैं और वो सवेयर भी हो सकती हैं। मोस्ट अब्रेयंस आर माइल्ड एंड कैन ईजिली बी टेंड टू एट होम, यानी बहुत ज़्यादा जो अब्रेयंस होती हैं वो माइनर होती हैं और आप उसे घर पे भी ट्रीट कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सम अब्रेयंस हाउएवर मे रिक्वायर मेडिकल ट्रीटमेंट। कुछ ऐसी अब्रेयंस भी होती हैं, यानी कुछ सवेयर होती हैं, डीप होती हैं, जिसमें आपको ब्लीडिंग हो सकती है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट डिग्री अब्रेयंस, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी सुपरफिशियल स्किन लेयर होती है वो उसको डैमेज करती है। अब फर्स्ट डिग्री अब्रेयन इन्वॉल्व सुपरफिशियल डैमेज टू द एपिडर्मस। द एपिडर्मस इज़ द फर्स्ट और मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन, यानी जो एपिडर्मस है वो हमारी सबसे ऊपर सुपरफिशियल और फर्स्ट लेयर है। अब फर्स्ट डिग्री अब्रेयन इज़ कंसीडर्ड माइल्ड। जो फर्स्ट डिग्री की अब्रेयंस होती है हम उसे बिल्कुल माइल्ड में ले सकते हैं। इट विल नॉट बी ब्लीड, इसमें से ब्लीडिंग नहीं होती, आपकी जो स्किन है सिर्फ वो डैमेज होती है। फर्स्ट डिग्री अब्रेयंस आर समटाइम्स कॉल्ड स्क्रैप्स और ग्रेज। जो फर्स्ट डिग्री अब्रेयंस होती हैं आप उसको स्क्रैप्स और ग्रेज भी कह सकते हो। अब जो सेकंड डिग्री अब्रेयन है उसके बारे में करते हैं डिस्कस। अ सेकंड डिग्री अब्रेयंस रिजल्ट इन डैमेज टू द एपिडर्मस एज वेल एज द डर्मस, यानी जो सेकंड डिग्री है उसने सबसे पहले फर्स्ट लेयर को डैमेज करना है और देन सेकंड लेयर को डैमेज करना है, यानी इस अब्रेयन में दोनों जो हमारी स्किन की लेयर्स हैं वो डैमेज होंगी। द डर्मस इज़ द सेकंड लेयर ऑफ स्किन जस्ट बिलो द एपिडर्मस, यानी एपिडर्मस के बिल्कुल डाउन जो है वो डर्मस है। अ सेकंड डिग्री अब्रेयंस में बी ब्लीड माइल्डली, यानी कि इसमें ब्लीडिंग हो सकती है लेकिन वो माइल्डली होगी, यानी बहुत माइनर होगी। जैसे आपको माइनर से वो सुर्ख ज़र्रात से नज़र आएंगे आपके उस खराश के ऊपर, तो इसमें परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली अगर आप उसको माइनर सा प्रेशर देंगे तो वो खुद ब खुद रुक सकती है। थर्ड डिग्री अब्रेयंस। अ थर्ड डिग्री अब्रेयन इज़ अ सवेयर अब्रेयन। जो थर्ड डिग्री अब्रेयन है वो सवेयर उसको कहा जा सकता है। इट आल्सो नोन एज एन अवल्शन वुंड, इसको अवल्शन वुंड भी कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स फ्रिक्शन एंड टेयरिंग ऑफ द स्किन टू द लेयर ऑफ टिश्यू डीपर दैन द डर्मस। ये डिपेंड करता है कि आपको जो थर्ड डिग्री अब्रेयंस है उसने तीनों लेयर्स को डैमेज किया है या उसके नीचे भी टिश्यूज़ को डैमेज किया है। अगर तो उसने नीचे टिश्यूज़ को भी डैमेज किया है तो उसको आप अवल्शन के तौर पे भी काउंट कर सकते हैं। एन अवल्जन में ब्लीड हैवीली, जो अगर ये वुंड आपको किसी तरह लग गया है तो वो हैवीली ब्लीड भी हो सकता है।
एंड रिक्वायर मोर इंटेंस मेडिकल केयर, और इसमें आपको मेडिकल केयर की ज़रूरत है। अब इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि ये हमें लगती कैसे है। कॉज्ड बाय फ्रिक्शन अगेंस्ट अ रफ सरफेस, यानी अगर आपको एक रफ सरफेस पे आपकी स्किन उसके अगेंस्ट वर्क करेगी, किसी तरह रब हो जाती है, तो उससे आपको लग सकती है। बाय कंप्रेशन की दबाने की वजह से, सच एज़ लेटरल रबिंग एक्शन बाय अ ब्लो, यानी आपका जो लेटरल यानी उसके मुखालिफ सिमत पे जो रबिंग होगी। बाय बीइंग ड्रैग्ड इन अ व्हीकुलर एक्सीडेंट, अगर आपका एक्सीडेंट होता है और उसमें आप ड्रैग होते चले जाते हो सड़क के साथ या किसी अपनी किसी बाइक के साथ, तो वो जो रगड़ें आपको लगती हैं उससे भी आपको ये आ सकता है। फिंगर नेल्स, आप अगर फिंगर नेल से कहीं आप ऐसे मतलब ख़ारिश करते हो या कहीं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हो अपनी स्किन को, लाइक ऊपर कपड़ों से आप उसको रब करते हो, तो तब भी ऐसे हो जाता है। थॉर्न्स, यानी आपको कहीं कांटे वगैरह चुभ जाते हैं किसी एक्सीडेंट में या किसी वजह से। टीथ बाइट, या आपको कोई काट लेता है, इसमें लाजिम नहीं है कि कोई आपको शख्स ही काटे या कोई, उसमें आपको एक कोई कुत्ता काट सकता है, कोई बिल्ली आप पे काट सकती है, आपको कोई जानवर आप पे अटैक कर सकता है। इन तमाम चीज़ों में आपको अब्रेयंस लग सकती हैं। द एपिडर्मस सेल्स आर फ्लैटेंड एंड देयर न्यूक्लाई आर इलोंगेटेड, जो एपिडर्मल के सेल्स होते हैं वो सीधे होते हैं और उनके जो न्यूक्लाई होते हैं वो फैले हुए होते हैं। द रफर द सरफेस एंड द मोर रैपिड द मूवमेंट ऑफ द स्किन ओवर इट, द डीपर इज़ द इंजरी। रफ़ जो सरफेस है वो बहुत जल्द मूवमेंट करती है, अगर उस पर कोई अलग फोर्स लगती है, और इसकी वजह से जो इंजरी होती है वो डीप होती है। अब सेकंड वन देख लें जी, मैकेनिज़्म। द एक्सपोज्ड रॉ सरफेस इज़ कवर्ड बाय अ एक्सुडेशन ऑफ लिम्फ एंड ब्लड विच प्रोड्यूस अ प्रोटेक्टिव कवरिंग नोन एज अ स्क्रैब और क्रस्ट। जब आपको अब्रेयन लग जाती है, किसी वजह से ख़राशें आ जाती हैं, तो जब वो हीलिंग की तरफ जाती है तो उस पर वो स्कैब बन जाती है और वो इस तरह छिलके की सूरत में बन जाती हैं। दे आर सिंपल इंजरी, ये बिल्कुल सिंपल होती हैं। ब्लीड स्लाइटली, बहुत माइनर सी इसमें ब्लीडिंग होती है जो कि ऑटोमेटिकली रुक जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं वो उसे रोकने में मदद देते हैं। हील रैपिडली, बहुत जल्दी हील हो जाती है। एंड स्कार इज़ नॉट फॉर्म्ड, और बहुत सारे जो केसेस ऐसे होते हैं उसमें जो स्कार है वो बनता ही नहीं है, और अगर बने भी तो बहुत माइनर सा होता है। टाइप्स ऑफ अब्रेयंस देख लेते हैं कि खराशों की किस्में कौन कौन सी हैं। स्क्रैच, ग्रेस, प्रेशर अब्रेयन है, इम्पैक्ट अब्रेयन है। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्क्रैच या लीनियर अब्रेयन, हैज़ लेंथ बट नो सिग्निफिकेंट विड्थ, मीन्स के उसकी लेंथ तो होगी लेकिन उसकी विड्थ नहीं होगी। कॉज्ड बाय शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक फिंगर नेल्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम रब करते हैं अपनी स्किन को तो उसकी वजह से पिन, अगर आपको कोई पिन लग जाती है या आपको कोई कांटा लग जाता है तो आपको वो सुपरफिशियल आपकी जो लेयर है उसको डैमेज करेगा, लेकिन उसकी जो डेप्थ होगी वो नहीं इतनी ज़्यादा होगी। A scratch produced from tip of a knife or razor is called as point scratch। अगर एक स्क्रैच जो है वो आपको किसी टिप ऑफ नाइफ और रेज़र के लगता है तो उसे पॉइंट स्क्रैच कहेंगे। सेकंड है ग्रेजीज, ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग अब्रेयन, इन तीनों को एक ही नेम से जाना जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप जो है मूवमेंट बिटवीन स्किन एंड सम रफ सरफेस इन कांटेक्ट विद इट, मींस कि आपकी जो स्किन की वो मूवमेंट है उसके रफ सरफेस से होगी तो तब होगा। अनइवन लॉन्गिट्यूशनल पैरेलल लाइंस विद एपिथेलियम हेडेड up at the end of these lines which indicate the direction in which the force is applied, means कि आपको जब खराशें आएंगी तो जो उसकी रगड़ें होंगी उनकी जो लाइनिंग होगी उससे कंफर्म होगा कि आपको जो फोर्स लगी है वो कौन सी साइड पे लगी है, यानी स्किन के ऑपोजिट किस साइड पे लगी है। सेकेंड है प्रेशर अब्रेयन, कॉज्ड बाय क्रशिंग ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मस, जो हमारी एपिडर्मस फर्स्ट लेयर है उसको जब डैमेज करते हैं यानी उसको क्रश करते हैं तो तब ये हो सकती है। कभी दुपट्टा आ जाता है बाइक में तो उसकी वजह से भी ऐसे हो जाता है, उसकी वजह से जो हमारी गर्दन है उसके जो टिश्यूज़ होते हैं आसपास उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, तो तब भी वो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि दुपट्टा जब बहुत ज़्यादा एकदम टाइट होता है हमारी बॉडी पे तो तब ऐसे ये अब्रेयंस बनते हैं।
एसोसिएट विद अ ब्रूज ऑफ द सराउंडिंग एरिया, जो आसपास का एरिया है वो ब्रूज की शक्ल में इख्तियार कर जाएगा। इफ़ मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ अराउंड 90 डिग्री टू द स्किन, यानी कि जो अगर आपकी जो मूवमेंट है वो 90 डिग्री के उस पर होगी, प्रेशर अब्रेयन इज़ प्रोड्यूस, तो प्रेशर अब्रेयन होगी, यानी कि जो उसकी मूवमेंट है जो आपको जो आपको फोर्स लग रही है उसकी 90 डिग्री है, तो ये तब प्रोड्यूस होगी। फोर्स ऑफ इम्पैक्ट लेस होगी, वो लेस होगी, लेकिन 90 डिग्री की वजह से वो इम्पैक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होगा उसका। एग्जांपल्स, लिगेचर मार्क इन केसेस ऑफ हैंगिंग एंड स्ट्रैंगुलेशन, टीथ बाइट मार्क्स। और थर्ड वन है जी इम्पैक्ट अब्रेयंस caused by impact with a rough object when force is applied at right angle to the skin surface। ये तब होगी जब जो राइट एंगल पे हमारी स्किन है उसके साथ जब सरफेस हार्ड सरफेस होगी तो तब ये हमें लगेगी। फोर्स ऑफ इम्पैक्ट जो है वो हाई होगा, ड्यूरेशन जो है वो लेस होगा। एग्जांपल, अ पर्सन गेटिंग हिट बाय अ कार, इसकी ये एग्जांपल है। अब जो इसकी एज है वो देख लेते हैं कि वो कैसे हील होती है। फर्स्ट जब जैसे ही आपको ये लगती है तो ये फ्रेश होती है और इसका जो कलर है वो ब्राइट रेड होता है। 12 से 24 घंटों के दरमियान इसका कलर ब्राइट और रेड ही होता है, लेकिन जो हमारी बॉडी के ब्लड और लिम्फ ड्राइज हो जाते हैं क्योंकि उसमें से ब्लीडिंग नहीं हो पाती है। 2 to 3 डेज़ में वो रेडिश हो जाता है और उसके ऊपर ब्राउन स्कैब यानी ब्राउन सा एक छिलका सा बन जाता है। 4 to 7 डेज़ में वो डार्क ब्राउन और टू ब्राउनिश ब्लैक हो जाता है। आफ्टर 7 डेज़ पे वो जो स्कैब होती है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है और वो खुद ब खुद ही उतर जाती है। लिविंग डीपिगमेंटेड एरिया विद गेट्स पिगमेंटेड ग्रेजुअली। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी अब्रेयन कैसी हैं। जो बहुत माइनर होती हैं वो 7 to 10 डेज़ में हील हो जाती हैं, और अगर आपकी इससे थोड़ी ज़्यादा हैं तो वो 20 डेज़ भी ले सकती हैं, लेकिन वो खुद ब खुद ही हील हो जाती हैं। बस आपने उनको इन्फेक्शन से बचाना होता है। मैं आपको अब स्लाइड्स दिखाती हूँ जिसमें एक अब्रेयन है, हाथ पे लगती है तो 32 मिनट्स आफ्टर इंजरी वो बिल्कुल ब्राइट और रेड होती है। 17 आवर्स के बाद उसकी जो लिम्फ नोड्स लिम्फ और ब्लड जो होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है। 43 आवर्स के बाद उसमें जब आप उसको हील करने के लिए या उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए आप उस पर कुछ अप्लाई करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी हीलिंग प्रोसेस की तरफ स्टार्ट हो जाती है। 3 डेज़ के बाद आप उसको देखें तो वो थोड़ी और खुश्क है और हील होने की कोशिश कर रही है और आसपास जो हाथ है उसके टिश्यूज़ जो हैं वो दोबारा से डेवलप हो रहे हैं। 40 डेज़ के बाद आप देखें कि वो मैक्सिमम हील हो चुकी है और 17 डेज़ के बाद देखें वो बिल्कुल माइनर सी रह गई है और आफ्टर 17 डेज़ आप देखें बिल्कुल माइनर सा स्कार है और वो बिल्कुल हील हो चुकी है। 18 डेज़ के बाद जो वूंड था वो बिल्कुल कवर अप हो गया है और उस पर एक सिर्फ स्कार बन चुका है और 22 डेज़ के बाद उस पर वो माइनर सा स्कार है और जो वूंड है बिल्कुल जो है उस पर नई स्किन आ गई है और वो हील हो चुका है। आज का उम्मीद करती हूँ कि जो आज का लेक्चर है वो आपको समझ आ गया होगा और इन सब का जो प्रैक्टिकल है कि आपने अब्रेयंस को कैसे ट्रीट करना है, उन्हें कैसे बैंडेज करनी है और उन्हें कैसे डिसइंफेक्ट करना है अपने घर पे ही कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। और उसके अलावा अगर आपको पेन है तो उसके लिए आपको कौन सी मेडिकेशन की ज़रूरत है, कौन से इंजेक्टेबल की ज़रूरत होती है, वो सब इंशाल्लाह मैं आपको कल की वीडियो में गाइड कर दूँगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।